की दूसरी बड़ी खबर की और दूसरी बड़ी खबर है मिशन ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदेश भर का दौरा कर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज ग्वालियर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर लोकसभा समन्वयक समिति की बैठक में सभी नेताओं के साथ चर्चा की है। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सह प्रभारी शिव भाटिया और लोकसभा प्रभारी विपिन वानखेड़े, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री राम निवास रावत समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। इसके अलावा आज ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें आती हैं। पार्टी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल का टारगेट रखा है। तो आज कांग्रेस की जो है दिग्गज नेताओं की अहम बैठक जो है ग्वालियर चंबल में होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आज ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज कर रही है कांग्रेस ग्वालियर चंबल से? पूरी तरह आगाज लोकसभा चुनाव का ही है। कल भोपाल में बैठक हुई है, इसी तरह की महती बैठक, उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई है और आज ग्वालियर संभाग की बैठक है। कल उज्जैन में होगी, फिर इंदौर में होगी और फिर भोपाल में होगी 7 तारीख को। तो पूरी तरह चुनावी मोड पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मिश्रा जी, जिस तरीके से 2019 के चुनाव की बात की जाए, 2014 के चुनाव की बात की जाए, तो 14 में जहां पर आपके पास 2 सीट हुआ करती थी, आज बात किया 1 सीट बची है 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2023 में बीजेपी कह रही कि सुपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस का, कितना सहमत नजर आएंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूं बीजेपी से, क्योंकि ईवीएम का जिस तरह वो उपयोग करेंगे वही उनका आधार है इस लोकतंत्र विरोधी दावे का। बीजेपी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है कि जो भविष्यवाणी कर दे वही भविष्यवाणी होगी। बीजेपी में यदि उनकी हैसियत है और दम है तो इतना कह दे कि बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तो पूरे देश में भाजपा को अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। तो मिश्रा जी, क्या जोर आजमाइश की जाएगी ताकि जो बहुमत का आंकड़ा, जो सीटों का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में बढ़े? कम से कम एक नहीं, कम से कम 16-17 तो आए, इसलिए क्या रणनीति है? जैसे कि उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुना था, उन्होंने कहा था इस बार युवाओं को मौका देंगे। बिल्कुल, युवाओं को तो मौका देंगे ही, युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। वहां सबको अपना हक कहने की, अपना हक मांगने की और उन्हें दिए जाने का अधिकार है। चलिए मिश्रा जी, अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो है प्रत्याशी चयन को लेकर क्या कुछ मंथन होगा, क्या प्रत्याशी होंगे, क्या जीत का आंकड़ा जो है, सीटों का आंकड़ा बढ़ पाएगा नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मिश्रा जी आपका। तो देखा आपने कि कांग्रेस जो है लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने को लेकर। फिलहाल 2019 के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट है, वो है छिंदवाड़ा सीट, जो कि नकुलनाथ यानी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक सीट जीत पाए थे। और 2014 के चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के पास 27 सीटें थीं, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। लेकिन अब बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है कि अलग अलग जोन में जो है अपनी बैठकें कर रही है और कहीं ना कहीं सीटों के आंकड़े को लेकर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इन बैठकों में बाकायदा कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं ताकि कांग्रेस को मजबूती प्रदान की जाए।